साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, हर मंडे को जो रेमंड वीकली क्विज आता है, तो आज भी रेमंड वीकली क्विज के जो प्रश्न हैं आ चुके हैं, क्योंकि आज मंडे है। तो चलिए शुरू करते हैं, रेमंड वीकली क्विज के क्वेश्चन देखते हैं और उनके सही उत्तर क्या होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो यह है पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी और सबमिट कर देते हैं। देखिए बिल्कुल सही जवाब। और साथियों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न क्रमांक दूसरा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, विकल्प क्रमांक सी। चलिए सेलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं। देखिए बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये होती हैं 206। ऑप्शन नंबर बी, विकल्प क्रमांक दूसरा सही है। चलिए सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये चौथा प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विकल्प क्रमांक बी। चलिए सेलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये आपने सबमिट कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। विन 100 पॉइंट्स। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है? कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये मनाया जाता है जन्माष्टमी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला? आपको बताना है भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला? तो ये खोला था सावित्रीबाई फुले ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, सावित्रीबाई फुले इसका सही उत्तर है। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन ए और सबमिट कर देते हैं। हम सबमिट कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? आपको बताना है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था। तो साथियों ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1930 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं रेमंड क्विज का। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए सेलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। विन 100 पॉइंट्स। चलिए आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। पाप की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना है पॉप की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मैडोना को। ऑप्शन नंबर मैडोना इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर सी और सबमिट कर देते हैं मैडोना। सबमिट कर दिया हमने। बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। साथियों चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं रेमंड वीकली क्विज का। 10वां प्रश्न, 1 GB में कितने MB होते हैं? प्रश्न पूछा गया है 1 GB में कितने MB होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 1024 MB होते हैं 1 GB में। चलिए सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। हमने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन नंबर ए, विकल्प क्रमांक पहला, और सबमिट कर देते हैं। चलिए हम सबमिट कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से मिल गए कुल 1000 पॉइंट्स। हर मंडे को आने वाले रेमंड वीकली क्विज के सही उत्तर अभी हमने देखे। और साथियों
जो केबीसी का जो ऑफलाइन IDFC फर्स्ट बैंक डेली ऑफलाइन क्विज है उसके सही जवाब भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन के सही उत्तरों के साथ, अगले सप्ताह के सही उत्तरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।